जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 मैकैविटी द मिस्ट्री कैट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और यदि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल यह चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको हिंदी अर्थ के साथ समझाया जाएगा और समझ में भी आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। कुछ बच्चा को कमेंट करता है कि बहुत आप अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप भी यदि ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा तब ना। अब वीडियो देखवे नहीं कीजिएगा, अब भगा भगा के देखिएगा तो वैसे समझ में आएगा नहीं। हाँ, ये आप पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा तब आप कमेंट में जो कह सकते हैं। और मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था और अभी भी थोड़ा ख़राब ही है, फिर भी थोड़ा सा बोली लड़खड़ा रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं। लेकिन अब रेगुलर वीडियो डालने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मैकैविटी एक बिल्ली का नाम है। बिल्ली नहीं, बिल्ला कहते हैं इसे। बिल्ला इसलिए बिल्ला है ये, और क्या। तो मैकैविटी एक बिल्ला का नाम है। मैकैविटी एक बिल्ला का नाम है जो कि एक रहस्यमयी बिल्ला है ना। कैट मतलब यहाँ होगा बिल्ला, ठीक, यस। तो एक इस चैप्टर में एक बिल्ला के बारे में बात किया गया है। एक ऐसा बिल्ला जो कि बहुत ज़्यादा क्राइम करता है, बहुत ज़्यादा क्राइम करता है ना, और खोजने पर वो मिलता भी नहीं है। तो वो उस बिल्ला के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया है। तो यहाँ बिल्ला का सेंस कुछ बिल्ला ही नहीं है इस चैप्टर में। बिल्ला का सेंस बिल्ला ही नहीं है इस चैप्टर में। बिल्ला का सेंस है समाज के वैसे व्यक्ति से जो कि दबंग टाइप के लोग हैं, उस आदमी से है, ठीक है। यानी बिल्ला का शब्द का मतलब बिल्ला जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तुलना किया गया है किससे? समाज के जो दबंग टाइप के लोग हैं उससे, ठीक है। तो आप रिलेट करते जाइएगा बिल्ला को भी, और उधर समाज के जो दबंग टाइप के लोग हैं उससे भी आप कंपेयर कीजिएगा, ठीक, यस। तो मैकैविटी एक बिल्ला का नाम है जो कि एक रहस्यमयी बिल्ला है, यस। इस चैप्टर के लेखक कौन है? इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो टी.एस. इलियट इस चैप्टर के लेखक हैं। देखें, तो टी.एस. इलियट एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है द वेस्ट लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड। वेस्ट मतलब जानबे करते हैं, वेस्ट कोई चीज़ वेस्ट हो जाता है, बेकार, है ना। बेकार भूमि, बेकार भूमि किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा टी.एस. इलियट का। टी.एस. इलियट, ठीक है। द वेस्ट लैंड किसकी रचना है? टी.एस. इलियट का। दूसरा प्रश्न, मैकैविटी यानी वो बिल्ला को स्पेशल पावर होता है, यानी दबंग टाइप के लोग जो रहते हैं उसको पावर होता है ना। तो वही बोल रहा है कि मैकैविटी, दोनों को रिलेट कीजिएगा आप दिमाग लगाते हुए चलिए। मैकैविटी को एक पावर होता है। किसका पावर? लेविएटेशन का। लेविएटेशन मतलब होता है हवा में ही ठहर जाना, हवा में ही ठहर जाना। लेविएटेशन मतलब क्या होता है? हवा में ही ठहर जाना। यानी बिल्ला जो है जैसे वो उछलता है हवा में, एकदम हवा में ही वो ठहर जाता है, ऐसा वो उसको पावर है। मतलब ऐसा काल्पनिक घटना ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही घटना मतलब काल्पनिक घटना ऐसा जो कवि होते हैं ना बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। तो वो जो बिल्ला है ना उसको लेविएशन का उसको क्या होता है? पावर होता है। हवा में ही ठहरने का उसको क्या रहता है? पावर। और जो हवा में ही वो जो बिल्ला जब क्या होता है? ठहर जाता है, तो फकीर जो है ना, फकीर हैरान हो जाता है। फकीर उसे देख कर, स्टेयर मतलब होता है देख कर, देखना। स्टेयर मतलब क्या होता है? देखना, एकाएक देखना। तो जो फकीर है उसको एकाएक देख कर एकदम क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फकीर हो जाएगा। यानी मैकैविटी को पावर है हवा में ही ठहरने का। ये मैकैविटी को पावर है हवा में ही ठहरने का। जिसे देख कर, है ना, जिसे देख कर, स्टेयर मतलब देखना होगा यहाँ पे, स्टेयर। जिसे देख कर जो फकीर है वो क्या हो जाता है? वो एकदम हैरान हो जाता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, यस। तीसरा देखिए, मैकैविटी इज आउटवार्डली। मैकैविटी है आउटवार्डली मतलब बाहरी अर्थ। मैकैविटी का बाहरी अर्थ क्या है? मतलब नहीं बताया कि बाहरी अर्थ यानी कि दबंग टाइप के लोग से, यही ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो दबंग टाइप के लोग जो होते हैं ना, उसको आदमी पसंद बाहरी रूप से करते, अंदर से ना, वो डर से उसका आदर करते हैं। समझ में आया? यस। क्या क्या यानी कि जो मतलब गांव में जो या समाज में जो दबंग टाइप के लोग हैं, जैसे शैतान टाइप का, तो वो उसका लोग बाहरी रूप से उसको क्या दिया जाता है? आदर, है ना। तो मिकैविटी भी कुछ वैसा ही है। मिकैविटी जो बिल्ला है, इसका बाहरी रूप से क्या किया जाता है? आदर, रिस्पेक्टेबल, है ना। रिस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय, आउटवार्डली मतलब बाहरी रूप से, यानी बाहरी अर्थ में उसका क्या किया जाता है? रिस्पेक्टेबल यानी आदरणीय, मतलब आदर किया जाता है ना। यस। मिजरेबल यानी दयनीय, ये तो होगा नहीं। हेल्दी मतलब स्वस्थ, ये तो होगा नहीं। अच्छा, अपीलिंग मतलब अपील, कोई चीज़ क्या करना, अपील, तो ये सब नहीं होगा। चौथा देखिए, चौथा क्या है? हाँ, चौथा है मैकैविटी का जो फुटप्रिंट है। मैकैविटी क्या करता है? बहुत अपराध करता है। अपराध जहाँ करता है ना, उस जगह फिर पुलिस जाता है तो मैकैविटी वहाँ से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो मैकैविटी का जो फुटप्रिंट है, जो पंजों के निशान है, वो भी नहीं पता कर पाता है। कौन? वो पुलिस, लंदन पुलिस, है ना। तो वो देखिए, तो मैकैविटी का जो फुटप्रिंट है वो भी नहीं पाया जाता है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड क्या है? लंदन पुलिस। लंदन पुलिस का हेड ऑफिस, लंदन पुलिस का हेड ऑफिस, लंदन पुलिस का जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस को क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल, है ना, स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में फुटप्रिंट नहीं मिला है। उसको कहने का क्या मतलब है? मैकैविटी का जो फुटप्रिंट है, उसको पंजों का निशान भी नहीं खोज पाता है। कौन? स्कॉटलैंड यार्ड का जो पुलिस होता है, स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस पंजों के निशान भी नहीं खोज पाता है मैकैविटी का। ठीक है, कहाँ पर? फाइल पर। ठीक है। पांचवा देखें, अकॉर्डिंग टू इलियट के अनुसार मैकैविटी इज द डॉट 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 ऑफ क्राइम, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये 2023 में आर्ट्स वाले को और साइंस वाले को पूछा गया है। टी.एस. इलियट के अनुसार नेपोलियन क्या है ना। ओह सॉरी, मैकैविटी क्या है? तो अपराध का नेपोलियन है। मैकैविटी को नेपोलियन कहा गया है। टी.एस. इलियट ने मैकैविटी बिल्ला को नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? नेपोलियन से तुलना किया है इसका। तो ये क्राइम, अपराध का क्या है? नेपोलियन है। क्या है? नेपोलियन। छठा प्रश्न, हु हैज कंपोज द पोएम मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन है? तो लेखक है टी.एस. इलियट। ठीक है। सातवां प्रश्न, इलियट वाज अवार्डेड। इलियट को पुरस्कृत किया गया था नोबेल प्राइज से। किस प्राइज से? नोबेल प्राइज से, साहित्य के लिए, फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए। कब? तो 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। ये हो गया 1948 वाला। अगला, इलियट बिलोंग टू डॉट डॉट सेंचुरी। इलियट किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो सेंचुरी, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो ये कैसे निकाला जाता है? जन्म और मृत्यु। यदि आपको जन्म पता है और मृत्यु भी पता है ना, तो आप किसी भी कवि या कोई भी व्यक्ति का आप सेंचुरी पता कर सकते हैं। जैसे टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। जन्म कब हुआ बताइए? जन्म हुआ 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में क्या हुआ? जन्म। इनका मृत्यु हो गया 1965 ईस्वी में। 1965, हाथ से नहीं लिखा जाता है। तो बताइए 1888 ईस्वी में क्या हो गया? जन्म। और मृत्यु कब हुआ? 1965। तो बताइए इधर 1800 से 1900 के बीच कितना गैप है? कितना का गैप है बताइए? इधर 88 और 2 कितना हो जाए? मतलब 12 का। इधर 12 का गैप है और उधर 65। तो ज़्यादा वर्ष किधर बिताए? 1800 के इधर या 1900 के बाद? तो 1900 के बाद ज़्यादा उन्होंने उम्र बिताए। और इधर 18 में 12 साल ना, 1800 वाला में 12 और 900 के बाद 65, तो ज़्यादा बिताए 1900 वाला में। तो 19 हो जाएगा
यानी 19वीं सदी, लेकिन नहीं 19वीं सदी नहीं, 20वीं, एक इससे बढ़ा देना है 20वीं हो जाएगा। मान लिया अभी 2000 क्या है 23 है, तो इधर 2 का क्या, 2 को क्या कर दीजिए काट दीजिए, अब 20 से 1 बढ़ा दीजिए 21वीं सदी है अभी। कौन सा सदी है 21वीं। मान लिया 785 ईस्वी जब था तो कौन सा सदी था, कौन सा सेंचुरी था, 2 को काट दीजिए 7 से 1 क्या हो जाएगा 8वीं सदी। ठीक है, तो उन्होंने बिताया ज़्यादा वर्ष उधर 1965 के बाद, मतलब 1900 के बाद, तो 2 को काट दीजिए 19 के बाद क्या हो जाएगा 20। ठीक, तो 20वीं सदी। इलियट वाज द डॉट डॉट डॉट। इलियट क्या थे, एक पोएट भी थे, है ना, एक पोएट थे, एक आलोचक थे, क्रिटिक आलोचक भी थे, ठीक है, आलोचक भी थे, और वर्स ड्रामाटिस्ट, यानी वर्स मतलब होता है पद, मतलब कविता, और नाटककार ड्रामाटिस्ट, ये सब थे, है ना, ऑल ऑफ दिस। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डॉट 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 पोएम। मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट एक कैसा पोएम है, एक हास्य पोएम है, एक ह्यूमरस पोएम है ना। ये पोएम कैसा, ह्यूमरस मतलब हास्य, हंसी वाला, पूरा मजा आएगा आपको ये पढ़ने में। मैकाविटी इज डॉट 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 ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड मैंने बताया लंदन पुलिस का हेड ऑफिस को क्या कहते हैं, है ना, स्कॉटलैंड यार्ड। तो स्कॉटलैंड यार्ड का क्या है, बेफलमेंट है, बेफलमेंट चिंता का विषय है, मतलब लंदन पुलिस के लिए क्या है, बेफलमेंट है, चिंता का विषय है। कौन, मैकाविटी। मैकाविटी चिंता का विषय है, मैकाविटी क्या है, चिंता का विषय। स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि लंदन पुलिस के लिए चिंता का क्या है, विषय है, बेफलमेंट। और डिस्पेयर फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, ये नहीं होगा, चिंता का विषय बेफलमेंट होगा। आपके चैप्टर में बात किया गया इसका। टी.एस. एलियट हैज़ रिटन द पोएम। टी.एस. एलियट ने कौन सा लिखा है, तो इसका आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, यह आप जानते हैं। यस, उसका कमेंट दीजिए कमेंट सेक्शन में। आप देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है, जल्दी कीजिए। 13वां प्रश्न, डॉट 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 इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। किसे क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल का मास्टर कहा गया है, किसे, है ना, अपराध का मास्टर कहा गया था, मैकाविटी को। मैकाविटी एक ना बोले, मैकाविटी एक क्या है, अपराधी है, एक शैतान है, एक अपराधी है, तो वो मास्टर है ना, क्रिमिनल का वो क्या है, मास्टर। मैकाविटी को क्या क्या कहा गया पता है, हिडन पावर, छुपा रुस्तम कहा गया है। छुपा रुस्तम मतलब छुप जाता है, क्राइम करेगा छुप जाएगा, हिडन पावर मतलब छुपा रुस्तम। मैकाविटी को क्या कहा गया है, हिडन पावर, छुपा रुस्तम कहा गया है। ठीक, यस, ही नहीं होगा यहाँ पे, हीज होगा, हीज, HIS, हीज। हीज ब्रो, ब्रो मतलब होता है भाव, 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 भाव क्या होता है, तो वो जो है ना आपका पलक, जो है ना पलक के ऊपर जो रहता है, क्या कहते हैं उसको, एल्बो, वो होता है आपका भाव। उसकी जो भाव है इज डीपली लाइंड, है ना, कहने का मतलब उसका जितना भी भाव है, मतलब जितना भी उसका क्या है बाल है ना, तो वो क्या है, डीपली लाइंड मतलब गहरा उसमें लाइन है, उसका जो पूरे शरीर मान लीजिए, उसमें पूरा शरीर पे एकदम ये लाइन है, इस तरह का लाइन लाइन लाइन, है ना। तो उसके जो भाव है डीपली लाइंड, मतलब डीपली मतलब गहरा तरफ से, गहरे रूप से वो क्या है, लाइन है, विथ थाउट्स, विचारों से। तो किसका है, मैकाविटी का। मैकाविटी का बात है कि उसकी जो भाव है वो डीपली लाइंड है, मतलब गहरे रूप से उसमें लाइन है। छठा, द पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू। पोएट ने मैकाविटी का तुलना किससे किया है, तो नेपोलियन से। किससे, नेपोलियन से किया है, किससे, नेपोलियन से। मैकाविटी है बेफलमेंट, सेटलमेंट दे दिया है, बी होगा यहाँ पे, ये गड़बड़ कर देता है छापने में। मैकाविटी है, मैकाविटी क्या है, चिंता का विषय, किसके लिए, तो स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए चिंता का क्या है, विषय है। ठीक, 18वां प्रश्न, वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पीक बीन शिफ्टेड, शिफ्टेड नहीं होगा, शिफ्टेड ये नहीं होगा यहाँ पे, देखिए शिफ्टेड नहीं होगा, यहाँ होगा स्टीफ लेड, स्टीफ लेड। स्टीफ लेड मतलब होता है दम निकाल देना, स्टीफ लेड मतलब क्या होता है, दम निकाल देना, है ना। यानी कि क्या, जब दूध क्या हो जाता है मिसिंग, जैसे बिल्ली क्या करता है, दूध पी लेता है, तो दूध क्या कर लेता है, पी लेता है, कौन, वही बिल्ला दूध पी लेता है,
और जो पीक होता है, मतलब पीक एक होता है कुत्ता जैसा, है ना, कुत्ता की तरह एक जानवर, यानी कि कुत्ता ही होता है एक प्रकार का। तो और कुत्ता का क्या निकाल देता है, दम निकाल देता है। स्टिफ लेड मतलब होता है दम निकाल देना, तो कुत्ता का दम निकाल देता है कौन, वही बिल्ला। बिल्ला सोचो, बिल्ला जो है ना आपका दूध भी पी रहा है और कुत्ता तक को नहीं पूछता है, मतलब कुत्ता छोटा है, सॉरी कुत्ता बड़ा है और बिल्ली क्या है, छोटा, फिर भी बिल्ली सेल नहीं दे रहा है किसको, कुत्ता को, तो कुत्ता का दम निकाल देता है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। मैकैविटी एक बिल्ली का नाम है ना, बिल्ला का नाम है, कैट का बिल्ला का नाम है, ठीक है। अच्छा मंजूरी एंड ग्रिडल बोन आर ऑल्सो कैट्स। ये मंजूरी और ग्रिडल बोन और बिल्ली का ही नाम है। मंजूरी एंड ग्रिडल बोन किसका नाम है, इस बिल्ली का नहीं नाम है, किसका तो नहीं बताया। दमंग जो आदमी रहता है ना उसका एक दूगो रहता है चमचा, तो वही जो है ये जो आपका मैकैविटी है इसका दूगो चमचा है, कौन कौन, यही मंजूरी और ग्रिडल बोन, ये भी बिल्ला ही है, ये भी क्या है, बिल्ला। मैकैविटी है क्या है, क्रिमिनल है, क्या है, क्रिमिनल। आउटलॉ मतलब होता है डाकू, डाकू को नहीं है ये क्रिमिनल है, मतलब डाकू तो हो ही गया ना, लेकिन इस चैप्टर में जो बात है उसके अकॉर्डिंग जो है सही आंसर होगा आपका ये क्रिमिनल होगा, क्या होगा, क्रिमिनल। तो इस क्रिमिनल ही होगा, ये आंसर गलत है यहाँ पे, ठीक, पूछा भी गया 2018 में, तो क्रिमिनल है ये ना, क्योंकि आप आगे भी पढ़े हैं ना, अभी आगे मैंने बताया ये मास्टर क्रिमिनल है, ये क्या है देखिए, ये मास्टर क्रिमिनल है, तो ये यहाँ होगा क्रिमिनल, आउटलॉ कहीं नहीं है, तो आउटलॉ नहीं होगा। मैकैविटी इज फुल ऑफ, मैकैविटी भरा हुआ है किससे, उदासी से या खुशी से या स्वार्थ से या फिर डिसाइटफुलनेस से। डिसाइटफुलनेस मतलब होता है कपट, क्या होता है, कपट से भरा हुआ है, ये बहुत कपटी है, ये बहुत क्या है, कपटी। मैकैविटी जो है ना बहुत कपटी है, ये बहुत कपट कर लेता है, तो डिसाइटफुलनेस से भरा हुआ है, ठीक, कपटी है वो। अगला मैकैविटी डिसअपेयर्स, मैकैविटी गायब हो जाती है, फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से जहाँ चोरी होता है, जहाँ क्या होता है, चोरी। बिफोर द डॉट रीच देयर, है ना, यानी कि पुलिस के पहुँचने के पहले ही, पुलिस वहाँ जहाँ चोरी होता है ना, देखिए जहाँ चोरी होता है उस स्थान से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कौन, वही मैकैविटी, पुलिस के वहाँ पुलिस के पहुँचने के पहले, ठीक है, यहाँ पुलिस हो जाएगा, ठीक, यानी कि मैकैविटी जो है ना भाग जाती है पहले ही, पुलिस से पहले ही वहाँ से क्या हो जाती है, भाग जाती है, ठीक है, मैकैविटी भाग जाता है। अच्छा, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उन्होंने तोड़ दिया है प्रत्येक मानव के नियम को, तोड़ दिया है, मतलब कैसे तोड़ दिया है, जैसे हम लोग मान ली ऊपर से कूदते हैं तो नीचे आ जाते हैं, किसके कारण, पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण। तो यही तो पूरा जितना भी मनुष्य है सब में ये होता है, ऐसा कोई आदमी है नहीं जिसमें जादू है ऊपर में रह जाता है। तो प्रत्येक जो मनुष्य का जो नियम है उसका तोड़ दिया है, ये जब हवा में उछलता है ना तो हवा में ही रह जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा इसमें चैप्टर में बात किया गया है। यह किस चैप्टर में बात किया गया है, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट में, ठीक। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी गॉन स्ट्रे इज रिटन बाय, एंड द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन स्ट्रे, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, देख लीजिए, ट्रीटी गॉन स्ट्रे, ये आप याद कर लीजिए, ट्रीटी गॉन स्ट्रे, है ना, ये जैसे ही बात आएगा वो हो जाएगा आपका, ये लाइन किसने लिखा है, ये लिखा है आपका टी.एस. एलियट ने, किस चैप्टर में, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। अगला, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2021 में पूछा है और 23 में नहीं पूछा, 24 में शायद पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से देखिए इसको। मैकैविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो लिया गया है इस आपके चैप्टर में, ये जो दिया गया है ना, कहाँ से लिया गया ये, ओल्ड पुसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स,
ओल्ड पुसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ओल्ड पुसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, किन्होंने पाया, है ना, कौन ऐसा पाते हैं मैकेविटी को लेजी, आलस और आधे सोए हुए पाते, कौन, तो टी.एस. इलियट। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट के अनुसार मैकेविटी एक क्या है, तो मास्टर क्रिमिनल है। देखिए यहाँ भी क्रिमिनल का बात है, उधर भी मैंने आपको बताया मास्टर क्रिमिनल है, ठीक है। तो आशा है आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो कृपया आप लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सब शेयर नहीं करते, मेरा व्यूज़ देखिए बहुत डाउन हो गया है, ऐसे में वीडियो बनाने का उतना मोटिवेट नहीं हो पाते। तो आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रुप में भी शेयर करें। धन्यवाद।